हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड स्थित गोंदलपुरा कोल परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में है। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई शांत माहौल में शुरू हुआ, लेकिन कब वह हंगामे में तब्दील हो गया किसी को पता ही नहीं चला। अडानी कोल परियोजना के दायरे में आने वाले इलाकों में मैं इस वक्त मौजूद हूं। स्थानीय ग्रामीण में गहरी नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है। आखिर ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे बाडम के यहाँ के स्थानीय लोगों से। जन सुनवाई में हुए हंगामे का आक्रोश अभी भी स्थानीय लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या गुस्सा है चाचा? देखिए, कंपनी आने से पहले हम रैयतों से अब तक किसी तरह का कोई बात नहीं करना चाह रहा है। नंदू का चीज चंदू से ज़मीन खरीद करके वो पेपर लेकर के बैठे हुए हैं। हमारा खतियानी पेपर सब कुछ और आपसे लेकर के आधार कार्ड से ज़मीन खरीदा जा रहा है। हमसे अब तक किसी तरह का कोई मामला का बात ही नहीं करता है। आप लोग को नोटिस दिया ना? हमारा नोटिस का, हमारा ज़मीन तो ले लिया आपसे, हमारा ज़मीन आपसे ले लिया, दूसरे से ले लिया, तीसरे से दे दिया, कोई नोटिस नहीं, किसी तरह का कोई बातचीत नहीं। कल भाड़ा में ले आया 1000 लेडीज़ को, वो कहाँ हजारीबाग का था, उनका ज़मीन नहीं जा रहा है, ज़मीन मेरा जा रहा है। वहाँ हम जान भी देना पड़े तो देंगे। तो कहाँ से लेडीज लोग को लाया और कहाँ लाया? हजारीबाग क्षेत्र से ग्राम सभा को ये पारित करने के लिए लाए, लेकिन हम जनता जाकर के उसको खदेड़े। तो हंगामा कौन किया? जनता किए, खदेड़े, उसको भगाए, मारपीट किए। जरूरत पड़े तो हम जान भी देंगे। वहाँ हमारा पूर्वज का अर्जा हुआ है, हम तो कुछ नहीं कर पाए और कंपनी इतना बड़ा आ रही है हमारे साथ। मैंने क्या आज तक वातावरण किया जो कंपनी को हम ज़मीन दे दें। 10 लाख और 20 लाख में अगर 1 एकड़ हम ज़मीन बेचते हैं, हजारीबाग में एक कट्ठा ज़मीन नहीं होगा। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे हम? कंपनी सोचा इसके बारे में? हमारे सरकार सोचा, रगड़ दिए, लाइए झारखंड सरकार रगड़ दिया ना हमारे ज़मीन को। क्या सोचे, हम कहाँ जाएंगे? कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ कितना पुश्त हुआ हमारा एज? हमारा एज 63 होगा। नहीं, तो कब से रह रहे हैं? उससे पहले भी बाप दादा तो यही होंगे ना? हाँ, 1932 से हमें, 1932 से। हाँ, पूर्वज से 1932 का खतियान मेरे पास है। 1932 से पहले का भी है, लेकिन 1932 मान के चलिए, तब से यहाँ हम हैं। और आज तक का कंपनी का आज खोलेंगे, कल खोलेंगे, उसका आधार कार्ड पकड़ के ले जाओ, इसका ले जाओ, केवाल करके निको जसवाल बैठे हुआ है। हम लोग मल्लू के जैसा देख रहे हैं, हमारा ज़मीन जा रहा है और किसी तरह का कोई, मैंने ना हमारा स्कूल का सुविधा दिया, ना पानी का दिया, ना लाइन का दिया, ना रोड का दिया। हॉस्पिटल जाओ तो हॉस्पिटल में दवा नहीं है। क्या दिया इस कंपनी हम लोगों को? जमीन नहीं दीजिएगा? लेकिन आप जमीन नहीं देंगे, कुछ भी कर्म करना पड़े, जमीन नहीं देंगे। अच्छा, कल जब आप लोग गए थे तो जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई थी, आप लोगों ने कहा कि 5-5 जगहों पर आप लोगों को रोकने की कोशिश की गई थी। और अक्सर से देखा जाता है कि जन सुनवाई जो है वो खुले आसमान के नीचे होती है, लेकिन वहाँ टेंट समियाना लगाया हुआ था। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यही है कि जो ग्रामीण है, गंदरपुरा, बादम, हरली, सांड या पूरा बड़कागांव क्षेत्र का जितना पंचायत है, पूर्वी क्षेत्र में जितना भी लोग आते हैं, सब यहाँ एनटीपीसी, अडानी, जेएसडब्ल्यू हो गया, रोंगटा, इससे सब प्रभावित है। ये कंपनी ना आपको कोई सुविधा देगी, ना आपको कोई सैलरी देगी, ना कभी जॉब देने वाली है। यहाँ पे जो भी काम होता है सारा दलाल के थ्रू आपका करवाया जा रहा है। अभी ना इसका कोई फिक्स एगो जगह है, ये ज़बरदस्ती अभी एक अंबाजित जगह है वहाँ पे बैठी हुई अपनी बनाई हुई है। वहाँ पे भी वो ज़मीन नहीं लिया है, ना एक बार ग्रामीण से बात या ग्राम सभा का भी चर्चा नहीं हुआ है। जो अभी वहाँ बड़कागांव में हुआ है कल, वो भी अडानी का एक साजिश था कि आप आइए, आपको यहाँ पे हम लोग जाने का ऑर्डर ही नहीं देंगे। वहाँ से दूसरे जगह से मंगाया गया ताकि वो ग्राम सभा करवा के पास कर दे। और कंपनी के बारे में बाहर से कौन लोग आया था? क्या मकसद था उन लोग का? बाहर से देखिए, मकसद क्या था? मकसद था उन लोग का कि सिंपल सा कागज में इन लोग से हस्ताक्षर करवा के नाम, वहाँ पे आधार कार्ड भी नहीं देखा जा रहा उन लोग कहाँ का है नहीं है। वहाँ पे सिर्फ सिंपल था, 2 ही चीज़ था, साइन करवाना था और जो अपना बात, जो वहाँ के राजस्व अध्यक्ष एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर काउंसिल, इतना बड़ा कंपनी है ये वो, कि वो राजस्व अध्यक्ष को भी जांच की सूची दे देती यहाँ से, कल साइन करवा के। कर्मचारी है, फिलहाल अभी बादम का भी यही स्थिति चल रहा है कि सारा सर्वे किया हुआ पेपर
जो आपका रुद्दी का, गंदरपुरा का, रावतपारा का गरमजुरवा जमीन, उसका भी मुआवजा का सरकार जो 44 करोड़ रुपया में झारखंड सरकार जो लिया, उसकी भी सूची तैयार थी वहाँ पे, और वो पूरा तैयारी किया पूरा तैयारी किया हुआ था। और यहाँ पे अगर कुछ ग्रामीण के सपोर्ट अगर हम लोग नहीं दिखाते वहाँ पे सभी लोग, तो ये पूरा क्लियर ही कहानी था कि कल हो जाता। और वो उसके बाद अपना मनमानी करके गड्ढा कुड़वाता, ये करवाता, अपना सारा टेंट उंट बनाना स्टार्ट करता। कहाँ से आ रहे हैं दीदी, कहाँ से आ रहे हैं बच्चे को लेके? बादम के। हाँ गए थे अभी कल? जाने वाले थे, लेकिन सुने कि हंगामा हो गया। फिर क्या सुने? यही सुने कि जो जितना समझ में आ रहा है, जो उधर से ला के यहाँ पर ये होना चाहिए कि हम लोग अपना है, जो रैयत है और जो यहाँ का बासिंदा है, जैसे गंदरपुरा हुआ, रातपारा हुआ, बादम हुआ, जहाँ जहाँ की कंपनी घुस रही है, वहाँ का आदमी को पहले बुला के और पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, आप तो दूसरा जगह से लाते हैं भाड़ा पे, 1000 दे के 2000 दे के आदमी लालची में आ ही जाता है। उसके बाद मैंने उसे साइन करवाएंगे, क्या करेंगे, भाग जाएंगे। कभी नहीं कंपनी से, और हम लोग बपौती से यहाँ पे हैं, है ना। कंपनी वाला लोग कभी आप लोगों के साथ बैठ के बाद विचार नहीं किया? कि कहा जाता है कि बाद विचार से समस्या का समाधान हो जाता है। अब मेरे कहने का मतलब, कुछ लोग बोलते हैं कि जिसका ज़मीन है उसी को नहीं, जिसका ज़मीन है, जिसका ज़मीन भी नहीं है, जो यहाँ का बासिंदा है, जो हम लोग के इलाका का हिंदू मुस्लिम जितना भी है, सबको अगर कंपनी खुले, जो हम लोग से राय लिया जाए कि अच्छा ढंग से सबको सर्विस, रोजी रोजगार दे, काम पे दे, जो हुनरदार है, और समझौता करो। अब हम लोग भैया देखिए, यहाँ से भगाइएगा, जोतिए कोड़िएगा, चले वहाँ उधर का हाल कीजिएगा। हम लोग अगर ज़मीन लेने जाएंगे कहीं भी तो 20 लाख रुपये कट्ठा, 20 लाख रुपये कट्ठा, और यहाँ पे दे रहा है 1 लाख रुपये कट्ठा। तो क्या करे, आने वाला हम लोग का नस्ल क्या करेगा, गाली देगा कि नहीं देगा? बोल तो रहा है कि बच्चा लोग का भविष्य सुधर जाएगा, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करेगा, आप लोग को मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे। बोलिए, हम लोग से मिलिए, बैठाइए, पब्लिक से मिले हैं, जो किधर किधर बने आप लोग, वो दलाल कि किसी को ये कर रहे, वो कर रहे, उससे हमको इतना क्या खा नहीं खा मतलब नहीं है। लेकिन कभी मिले, कभी मिलने की कोशिश किए? अरे वहाँ से ला रहे लेडीज़ को, उधर से ला रहे जेंट्स को, पैसा दे रहे, नाश्ता दे रहे, बिरयानी बना रहे, कमल दे रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? हम लोग तो इतना कि जान भी नहीं देंगे, ज़मीन भी नहीं देंगे, लेकिन जो हम लोग से आके अच्छा से करे, उसके बाद हम लोग जो सोचे सब अपने आप में फिर मीटिंग करेंगे, बैठक होगा, उसके बाद सोचेंगे। तो बोल रहा है कि 2-2 हज़ार रुपया दे के बुलाया था सबको। हाँ, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार, जिसा पार उसे दलाल लोग लेके वहाँ पर आदमी पहुँचा था, करीब 500 के लगभग। उसी के थ्रू इन लोग चाह रहा था अडानी कंपनी का हम उसको पास करवा लें, आम सभा जो खरीद लो। बॉडी बिल्डर को भी लाया था वो 2-2 हज़ार रुपये, बिल्डर लोग को। हाँ, काहे मारपीट करना था? पिट करने के लिए वहाँ हजारीबाग से 2-2 हज़ार रुपये दे के रात में मुर्गा दारू सब चला उन लोग को कंपनी तरफ से। वहाँ टेंट में पहले रात में घुसा दिया सब दलाल लोग को। जब इधर से पूरा गंदरपुरा, बादम एकदम का पब्लिक गया तो देख रहा है वहाँ पर पूरा भरा हुआ है उन लोग 500 से ऊपर आदमी। तब इधर से विद्रोह हुआ, तब इधर से हुआ कुछ झड़प, तब उन लोग भागने लगा। तो परिचय दो कहाँ का है सो। कोल माइन से काहे के लिए आया है? काहे के लिए आया? कोल माइन से बादम में खुलना है, बड़का गाँव में खुलना है, तो क्या मतलब खुलना है? तो ये हजारीबाग और लोहरदगा का आदमी कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? क्या मतलब? क्या मतलब था? ये कंपनी का ही है कि कंपनी का रवैया है कि किसी तरह से हम जमीन हासिल कर ले, जिसे हासिल कर ले, फर्जी आदमी बैठा के। और क्या चीज़ है? क्या दिक्कत है जमीन देने में? जमीन देने में दिक्कत यह है सर कि हम लोग मान लीजिए अभी यहाँ रह रहे हैं आराम से, कंपनी खुल जाएगी, सारा एरिया में गंदगी फैल जाएगी, गड्ढा होगा, धूल उड़ेगा। और जैसे कंपनी बोलता है कि विकास कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग को उठा देगा तो कंपनी ये विकास कहाँ हुआ बताइए? और ये जो कल का बैठक था, ये बैठक में ये गुमराह किया जा रहा था, जैसे बाहरी आदमी को बुलाकर, और वहाँ पे सरकार को यह दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे हम बैठक कर चुके हैं, यहाँ पे हम खोल सकते हैं कंपनी। स्थानीय लोग तैयार हैं, सबका रजामंदी का वहाँ पे वो गुमराह करने का एक साजिश था कंपनी का, और कुछ नहीं था सर। बिल्कुल, देखिए यह जो है वो बादम बाजार है, और बड़ा यह बाजार है। आसपास के गांव की अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में हर दिन लोग यहाँ जो है वो अपने ज़रूरत की, आवश्यकता की सामग्री को खरीदने आते हैं। आप गए थे कल? जी बिल्कुल गए थे। चूँकि क्या सोच के गए थे दादा, जब आप लोग यहाँ से निकले होंगे तो क्या सोच के गए कि वहाँ जाएंगे, जन सुनवाई होगा, आप लोगों के बात को सुना जाएगा, यही सोच के गए? देखिए, हम लोग तो यही सोच करके गए थे कि जन सुनवाई अगर बुलाया गया है
तो हम लोग जाएंगे सुनेंगे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ये पता चला कि पहले ही से 2 दिन पहले ही से लोगों को दूर दूर से लोगों को ला करके और 1-2 दिन से दारू पिला करके मुर्गा खस्सी चला करके उन लोग को 5 बजे एंट्री करवा दिया। और एंट्री करवाया ऐसा किया कि कहीं भी आपका जनसभा होता है तो वो खुले मैदान में होता है, लेकिन उसका 5-5, 6-6 बैरिकेटिंग लगा करके अंदर, ताकि मैन उसका जो रैयत लोग है वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। उसका यही ये मेन मकसद था कि इन लोग को वहाँ पर पहुँचने नहीं देंगे। और जो दलाल द्वारा लाया गया था 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया पैसा दे करके, उन लोग के द्वारा जो है सो उसको मंजूरी दिलाने के चक्कर में ये कंपनी लगी हुई थी कि इन लोग, मेरा दलाल तो खरीद के आया हुआ था, उसको जो बोलता वो कर देता। मतलब वो लोग रैयत लोग नहीं था, रैयत नहीं था, सब भाड़ा पे आया, सब भाड़े पे किराया पे लाया गया था और वो दलाल के सहयोग से लाया गया था। चूँकि हर एक गांव में जो है 1-2 दलाल है जो समाज को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ रहता है, तो वही दलाल जो है सो कुछ पैसा ले करके और लोगों को ला करके और 5 बजे ही एंट्री करा करके रखे हुए थे, ताकि मैन उसका रैयत जो है वो एंट्री ना ले पाए और हम लोग जो है इसको पारित कर दें। लेकिन सवाल है कि सरकार से, सिस्टम से, अडानी इतना बड़ा कंपनी से कैसे लड़िएगा? बिल्कुल, हम जब सरकार बना सकते हैं तो उसकी ये घोर अन्याय पर नहीं हम आवाज़ उठाएंगे क्या? हम क्यों नहीं लड़ेंगे? उनको सरकार हम बनाए हैं और उनकी ये गलत काम पर हम क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे? और हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। वो मेरे ज़मीन है, वो हम उसकी लड़ाई करेंगे। और वो भी जब आप फर्जी तरीके से आप आ रहे हो तो हम जनता क्या करेंगे? हमारे पास क्या उपाय है? हम तो भाई यही सोच करके आपको बनाते हैं। शासन प्रशासन से हमारा उम्मीद ही छूट गया है, तो हम अपने आप से लड़ने के लिए तैयार हैं और वो अपना हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग लिख पढ़ के दिए हैं कहीं पर अधिकारी लोग को, मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक मिला था, समझे ना। हम लोग हर जगह पेपर दे चुके हैं, लेकिन सरकार कुछ समझ नहीं रही, सुन नहीं रही है। लेकिन ये 26 गांव जो है प्रभावित होगा, ये 26 गांव मिल करके उग्रवाद बनेंगे और सरकार क्या कंपनी को कहाँ भेज देंगे वो समझ में नहीं आएगा कंपनी को, ठीक है। अगर यदि सरकार नहीं समझती हम लोगों की बात, तो देख लीजिएगा कि कंपनी जो चला रही है ना, देख लीजिएगा कि कंपनी का अगर नहीं हटाए ना, ये मोछ नहीं घास। मान लीजिए यहाँ से कोयला खनन शुरू हो जाता है तो कितना लोग प्रभावित हो जाएगा? 26 गांव सोच सकते हैं कितना आबादी होगा? हमको लमसम कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर, इतना 26 गांव समझ रहे हैं। और उस पर भी एक बच्चा जो पैदा लिया है, क्या वो हकदार नहीं है विस्थापन का? है 2002 का कंपनी बोलती है कि जो इसका 16 साल हुआ उसको देगा हम अथी विस्थापन। ये क्या कहाँ सिस्टम है? कहाँ जाएगा यहाँ का लोग? अरे यहाँ कहाँ जाएगा? हम लोग का एक ही नारा है, जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे। और जान दे दीजिएगा? हाँ, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं दीजिएगा? हम लोग का है कि दे दीजिए, विकास होगा, बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छा अस्पताल खुलेगा, बिजली मिलेगा। कुछ मिलेगा। हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग मरेंगे तभी बात खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये हम लोग का जमीन, जिम्मेदारी, बाप का संपत्ति, ये हम लोग को जमीन ये रखा हुआ है, ये हम लोग को नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम लोग को जीवन जाएगा तो नहीं देंगे। जमीन हम लोग देने के लिए हकदार नहीं है। हम लोग का ही हकदार है कि बाल बच्चा को समस्त से रखा जाए। तो ये लोग विस्थापित लोग होने वाला है। हाँ, हम लोग नहीं देंगे। हम लोग एक जमीन है? हाँ, जमीन कैसे नहीं है? जमीन है, हम लोग नहीं देंगे। हम लोग सब रखेंगे। बाल बच्चा कहाँ जाएगा? खाने पीने वाला सब तो यहीं रहेंगे। कितना कमाते हैं रोज बेच के इसको? 1000 रुपया। सरकार तो बोल रहा है कि हम पैसा भी देंगे, नौकरी भी देंगे, सब देंगे। 1000 रुपया देगा डेली थोड़ी, वो महीना देगा, 6 महीना 3 महीना देगा पैसा। तब तक क्या करेगा आदमी? होल के ले रहेगा, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। कल गए थे वहाँ जन सुनवाई में? नहीं नहीं, क्या हुआ था पता चला? नहीं चला पता, हम नहीं गए थे। हम कहाँ से करें? गए थे जन सुनवाई में? हाँ गए थे, मोदी जी हमारे गए थे वहाँ पे। वहाँ देखे पूरा सरकार जितना अडानी कंपनी है वहाँ पे पूरा अपना आदमी भर दिया था जनसभा कराने के लिए। जनसभा कराने के लिए अपना आदमी भरा हुआ था, बाहर से मंगवाया था, अदर बगल वाला से ईचाक से था, कटकम सांडी से था, बुला के जनसभा करवा रहा था। तो यहाँ हम लोग गए। उन लोग को काहे बुलाया? उन लोग का जमीन है? उन लोग का ज़मीन नहीं है, वो फर्जी कागज़ बनवाने के लिए गया था। वो फर्जी तरीके से हमारे यहाँ गांव में
कंपनी खुलाने के लिए आया था वो। हम कैसे चलता है घर परिवार? सब ठीक चल रहा है। क्या काम करते हैं? हम एक मैकेनिकल हैं। हम चाह रहे हैं कि मेरा जो कंपनी आए हुए है वो बहुत, देखिए पीछे पश्चिम साइड पूरा दिक्कत हो रहा है, धूल मिट्टी सब खा रहा है। मुआवजा है घर का, उस बोल के सही से नहीं मिल रहा है तो आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आदमी उधर देख के इसी हिसाब से इधर दिक्कत हो रहा है। अगर आदमी चाहे कि हमारे बीच जितना कंपनी लोग आयल हैं सब आज 10 साल से करे, ये होगा वो होगा, सब गलत तरीका से हो रहा है। आप भी गए थे जी? क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर गए थे हम लोग, बाद में देखे, हम लोग गए थे, देख रहे पूरा कुर्सी टेबल बॉक्स सब मतलब सब तोड़ ताड़ दिया है। आदमी लोग फिर साइड हो गया, पुलिस लोग भी मतलब कुछ नहीं किया, तो सबको इसी तरह मतलब हम लोग डरे, हम लोग वहाँ सटे नहीं, हम लोग बाद में गए थे देखने के लिए। आपका भी ज़मीन जा रहा है? मेरा ज़मीन 2 डिसमिल है, सिर्फ घर में रहने भर। हम लोग के बोलता है कि हम लोग के कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ जाए कि नहीं जाए, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जो होगा सही पे देखा जाएगा। ज़मीन नहीं दीजिएगा? ज़मीन कहाँ देंगे, रहेगा तभी ना देंगे। बात इस चीज़ का है ना, हम लोग सिर्फ कमाने खाने वाले लोग में से हैं। कमाने खाने वाले लोग, हम लोग सुबह ठेला लगाते हैं, शाम को घर आते हैं। अब 5-6 साइड देखिए, बोला कि नहीं आप लोग घर देंगे, मकान देंगे, सब कुछ देंगे, कुछ भी नहीं दिया। आदमी कितना वीडियो दिखाता है वहाँ पे रोते कांदते हुए, ये सब अच्छा बात है। इतना हंगामा हो गया बोले? अरे हुआ सुने कि मन मारपीट हो रहा है। तो जमीन लेने आएगा बोल रहे हैं लोग। जमीन को नहीं देगा लोग, नहीं देगा। आपका है ना जमीन यहाँ? हाँ। आपसे भी लेगा? हाँ। दीजिएगा ना जमीन? नहीं देंगे। सब देगा तब हम देंगे, अकेले हमारा देने से क्या होगा? यहाँ तो सब बोल रहा है हम नहीं देंगे। नहीं, हम भी नहीं देंगे। दे दीजिए, क्या होगा? नहीं, एक आदमी देने से क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गए थे आप? नहीं, हम तो गए नहीं थे। क्या हुआ वहाँ, क्या बताया लोग आके वहाँ से? वहाँ से बताया कि पूरा हंगामा हुआ, तोड़ ताड़ किया गया है विरोध में, और ये होना ही था, काहे कि आम जनता से लूटा जा रहा है, जमीन बाग जबरन लूटा जा रहा है। ये तो होना नहीं चाहिए। जनता की सहमति सारा होता है। बादम बाजार में ही आपका घर है? यहीं पे है जहाँ पर आप निज बना रहे हैं। कितना जमीन है आपका? कितना है जमीन? तो बहुत काफ़ी में है, पर कंपनी को हम लोग देंगे नहीं दीजिएगा? नहीं। कसम खा लिया है? बोले यहाँ पर सब लोग कसम खा लिया है कि जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे। रीजन ये है ना, एनटीपीसी कंपनी, उसका टर्नओवर है यहाँ से मान लीजिए 346 करोड़ का, उसका मशीनरी, जितना मशीनरी और कोयल खनन करने का सामान, उसका 346 करोड़ का, उसका 1 साल का टर्नओवर है 1708 करोड़ रुपया। 1708 करोड़ रुपया सोचिए, और उसका 30 साल का लीज पे है ये, तो अब कितना पैसा हो जाएगा, कितना जीरो लगेगा उसमें अनुमान नहीं लगा पाइएगा 1 साल का। और उसका 1 मंथ में वो 328 करोड़ रुपया निकल जाएगा, जो वो 328 करोड़ रुपया लगा रहा है मशीनरी और कोयल खनन करने के लिए, जो एरिया बादम, गंदलपुरा, रूदी और आपका अलग अलग पंचायत में, जैसे अभी बरवाडी हो गया है, गर्री हो गया और जुबरा चप्पा, वहाँ पे ये शुरू से अंत तक अभी तक लगा चुका है ये, और इतना टर्नओवर ये कमा चुका है। अब यहाँ पे इसका नज़र अडानी, एनटीपीसी दोनों का नज़र है, क्योंकि 10 फीट के यहाँ पे आप 10 फीट गड्ढा करिएगा, कोयला निकलेगा आपका, 10 फीट के अंदर कोयला है। और बोल रहा है कि यहाँ का कोयला का जो है वो माने क्वालिटी बहुत अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा है। अगर 73% जो कोल माइनिंग है यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में, झारखंड ऐसा जगह है कि 78% खनिज है इसमें, और कोयला का इसमें 93% इसका कोयला ओरिजिनल कोयला है। 93%, 7% आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकाल के 73% कोयला इसका जलने के बाद उपयोग के लायक, उसका राख जो बर्तन में ऐसा आता है वो 1000 रुपये kg सप्लाई भी करता है वहाँ पे अमेरिका में। ये इसका एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर काउंसिल का 1000 रुपये kg जो इसका राख बिकता है, कोयला का राख। आज जनता लोग को मालूम नहीं है कि राख से अगर जो बर्तन महिला लोग धोती है उसमें भी कोई बीमारी का नहीं होता, जो आप डिश वॉश या कुछ भी आप कर लीजिए। एनटीपीसी का ये मजबूरी ऐसा फैलाया हुआ है जनता लोग के बीच में कि पूरा कंपनी अपना संरक्षण करने के लिए आदमी को अगवाई करवा दिया, 10,000 12,000 महीना बांध दिया है।
दलाल के थ्रू आज बकाया जा रहा है कि कंपनी इधर ज़मीन देने के लिए, इससे ज़मीन लेने के लिए। और आप देख सकते हैं हमारा भरा पूरा एरिया में आज एक ये नदी है, आज करीबन कितना साल से बाद पुल आज यहाँ पे निर्माण हुआ है। गांव में आदमी लोग जाता था इथी करके, जब बाढ़ आ जाता था पानी में पानी में जाता था, इतना गड्ढा होता था, डूब के जाता था भाई लोग वहाँ पे और आता था। रिटर्न एक यहाँ का रास्ता है बहुत अच्छा, हथिया पत्थल जगह यहाँ पे है। नरसलिया है जो 1 जनवरी मनाने जाता है, आज वो जगह बचेगा। अगर एनटीपीसी कंपनी यहाँ पे आ जाएगा या अडानी आ जाएगा तो वो जगह भी नहीं सुरक्षित रहेगा। कहाँ जाएगा 1 जनवरी को, यहाँ 1 जनवरी को मनाने के लिए। यहाँ पे एक से एक 2 झरना भी बहुत फेमस है। हमारा एक झरना है, एक आपका गटी कोचा है, राजा का किला है आपका, सब बर्बाद हो जाएगा क्योंकि 10 फीट नीचे कोयला है। एनटीपीसी का वही मकसद है, जमीन नहीं देना है, किसी कीमत पे जमीन नहीं। कोई उपाय है? उपाय एक ही है, देखिए सेंट्रल में अभी तक इसका जितना साल का चल रहा है, अगर ये अपना टाइमिंग 6 महीना से 7 महीना इसका बचा हुआ है, अगर ये टाइमिंग में आदमी अगर मजबूरी बना के अगर एकजुटता रहे और ये कंपनी को संरक्षण ना करने दे यहाँ पे, तो ये कंपनी दूसरे कंपनी को सौंप दिया जाएगा। क्या है कि कोई भी है सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा तो 30 साल या 40 साल का लीज में या 2 साल का 3 साल का इंट्रोडक्शन देता है, उसे आधा का नहीं देता है। और करीबन यहाँ अडानी का तो शुरू से सुन रहे हैं 1, 2 साल 3 साल तो हो गया है। अब साइड लास्ट होने वाला है, फरवरी मार्च में खत्म। हाँ, ये इसीलिए वो कल जोर लगा के बड़का गाँव में ये करवाना चाहा, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया। पूरा हुड़दंगी करवाने में हाथ आपका अडानी का है, ये अडानी एनटीपीसी दोनों हुड़दंगी करवाए। विनाश हो रहा है, विनाश होता है, विकास नहीं होता। विकास का कुछ नहीं, ना कॉलेज, ना डॉक्टरी, एम्स, ना हॉस्पिटल, ना रोड, ना बिजली। हमारे टंडवा बगल में मुआवजा नौकरी, मुआवजा भी निम्न स्तर का नहीं के बराबर। वही जो है उसमें पेरा हुआ वो भी दलाल के द्वारा रैयत का। समझ लीजिए कि अगर 1 रुपया मुआवजा है तो 25 पैसा वो भी बेचारा को परिश्रम से अपना ही भूमि को उठाना है। आज विस्थापित हो जाने के एवज में वो दर बदर भटक रहा है। कल का घटना, कल की घटना तो सारा कंपनी की साजिश रचा हुआ है, उसमें जनता की कोई दोष नहीं है। मान लीजिए हम रैयत हैं, हमारे लिए उसको व्यवस्था करना चाहिए कि हमको रोकना चाहिए उसको तो बुलाना चाहिए कि आइए, निमंत्रण दे। लेकिन हमारे लिए वो 55 जगह बेरी लगा चुका है। और आप बोले कि बैरिकेटिंग में बिजली करंट फिट कर दिया था। इसमें करंट फिट कर दिया था और जो बाहर से लाया था वो जो 2000 में 1000 में आदमी लोग का, उन लोग का बैठाने का सुविधा बनाया था और इधर का जनता का पूरा हिले फौज से भर दिया था और जो पूरा बाहर में जो है करंट फैला दिया था कि इधर का जो जनता जाएगा उसमें सटेगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि भले ही जान चली जाए मगर ज़मीन नहीं देंगे। देखिए, मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ, दरअसल इस ज़मीन के भीतर यानी कि इस धरती के अंदर जो है वो बेशकीमती कोयला छुपा हुआ है और इस कोयले पर जो है वो अडानी कंपनी की नज़र है। इस धरती के ऊपर जो है यहाँ पर लाखों लोगों का जो है वो भविष्य टिका हुआ है और वैसे में यहाँ के स्थानीय लोग अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं और लगातार यही कारण है कि अडानी कोल परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं सत्यव्रत किरण, बड़का गांव।